हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिरोजियम। अगर तुम अभी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो या शायद आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट हो, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। साल 2026 में ऑनेस्टली सही इंजीनियरिंग ब्रांच चुनने को लेकर एंजाइटी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। तुम शायद एडवाइस के ढेर में उलझे हुए हो, इस तेज़ी से बदलते जॉब मार्केट को देख रहे हो और यही सोच रहे हो कि आखिर सेफ ऑप्शन कौन सी है। तो आज हम इस नॉइज़ को कट करेंगे। हम बात करेंगे हार्ड डेटा, ट्रेंड्स, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग लैंडस्केप की, ताकि तुम्हें एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड समझ मिल सके उस फील्ड पर जिस पर आज सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है। सबसे पहले सोसाइटी के स्टिग्मा को एड्रेस करते हैं। आज किसी भी करियर काउंसलिंग सेशन में जाओ, एक ही मंत्र बार बार सुनाई देगा: कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। हालत ये हो गई है कि अगर कोई स्टूडेंट कहे मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो उसे लोग थोड़ी सिंपैथी के साथ देखते हैं। पेरेंट्स फैमिली गैदरिंग में लोग ये भी कहते हैं कि मैकेनिकल एक डेड फील्ड है, जॉब्स नहीं है, सैलरी कम है और आईटी सेक्टर ने इसे पूरी तरह ओवरशैडो कर दिया है। लेकिन क्या ये सच है? एक कॉन्सेप्ट है हर्ड ऑफ शेप प्रॉब्लम। चलो सिंपल मैथ से इसे समझते हैं। अगर 100 स्टूडेंट हैं तो लगभग 90 कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी के कज़न को बड़ी सैलरी मिल गई। लेकिन इससे क्या होता है? मार्केट पूरी तरह सैचुरेट हो जाता है और दूसरी तरफ कोर ब्रांचेस में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ खाली रह जाती हैं उन लोगों के लिए जो स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं। अब आते हैं सेक्शन 1 पर, मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब समय आ गया है इस पुराने मिथ को तोड़ने का कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ पुराने इंजन्स को ठीक करने या फैक्ट्री में काम करने तक सीमित है। ये इमेज पूरी तरह आउटडेटेड है और ऑनेस्टली ये बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इस फील्ड में आने से रोक रही है। रियलिटी क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। ये तुम्हें फिजिकल वर्ल्ड का फुल स्टैक नॉलेज देती है। सोचो, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल तक सीमित है, कंप्यूटर साइंस वाले सॉफ्टवेयर तक, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर एक यूनिवर्सल इंजीनियर होता है। आज का मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ रेंच नहीं घुमा रहा, बल्कि कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है जिन पर पूरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, एआई नीड्स अ बॉडी। हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहा है, लेकिन एक सिंपल सवाल पूछो, एआई रियल वर्ल्ड में कंट्रोल क्या करता है? एआई और सॉफ्टवेयर सिर्फ ब्रेन है और ब्रेन बिना बॉडी के बेकार है। सोचो, एक सर्जिकल रोबोट हॉस्पिटल में या एक ड्रोन जो तुम्हारे घर पर पार्सल डिलीवर करता है। कोड ज़रूरी है, लेकिन जो फिजिकल सिस्टम है, स्ट्रक्चर, जॉइंट्स, एक्चुएटर्स, एरोडायनेमिक्स, ये सब मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। इसी वजह से मैकेनिकल इंजीनियर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन के सेंटर में है, खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ। इंडिया का एग्जांपल लो, देश लगभग 86% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ये इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रेशर है, साथ में पोल्यूशन और क्लाइमेट गोल्स। रिजल्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैसिव डिमांड। और इसमें कौन काम करता है? ट्री थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करना, व्हीकल एरोडायनेमिक्स ऑप्टिमाइज़ करना, ये सब मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं। ये लोग मोबिलिटी सेक्टर को पूरी तरह बदल रहे हैं। अब चलते हैं सेक्शन 3 की ओर, स्टेबिलिटी, जॉब्स एंड सैलरीज़। ये खास तौर पर पेरेंट्स के लिए है। मुझे पता है कि आपकी कंसर्न क्या है, जॉब सिक्योरिटी, स्टार्टिंग सैलरी और ग्रोथ। लेकिन रियल डेटा देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टडी प्लेसमेंट्स मिलते हैं और फ्रेशर्स को लगभग 7 LPA तक का पैकेज मिल रहे हैं और कंपनी जैसे एक्टिवली मैकेनिकल इंजीनियर्स हायर कर रही हैं डिज़ाइन एंड R&D के रोल्स के लिए। अब कंपैरिजन मैकेनिकल वर्सेस कंप्यूटर साइंस करते हैं। हाँ, CSC में अर्ली सैलरी ग्रोथ तेज़ हो सकती है, लेकिन IT मार्केट साइक्लिक है और ग्लोबल इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। पर मैकेनिकल का डिमांड परमानेंट रहेगा और ऑटोमेशन का रिस्क भी कम है। जहाँ मिड लेवल कोडिंग जॉब्स ऑटोमेट हो सकती हैं, वहीं मैकेनिकल इंजीनियर्स का रिस्क बहुत कम है। साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए लिमिटेड है, बट मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी लगभग 3.5 LPA हो सकती है, लेकिन ग्रोथ
बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरोस्पेस, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन करने पर सैलरी तेज़ी से बढ़ती है। एक्सपीरियंस्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स आसानी से टॉप सॉफ्टवेयर सैलरीज को मैच कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज, फिजिक्स के लॉस कभी नहीं बदलते। सॉफ्टवेयर में एक लैंग्वेज जो तुमने सालों में सीखी है वो कुछ हफ्तों में आउटडेटेड हो सकती हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स और कोर सब्जेक्ट्स लाइफ लॉन्ग वैल्यूएबल रहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लोग सोचते हैं कि सिलेबस आउटडेटेड है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। आज कंपनीज़ को डिजिटल मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए। कैड कैम एक्सपर्ट्स, 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का मतलब है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल रिप्लिका बनाना ताकि टेस्टिंग पहले ही हो सके। यूनिवर्सिटीज़ भी इवॉल्व हो रही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मटेरियल्स, एरोडायनामिक, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि इंजीनियर्स आर्टिफिशियल लिम्स और सिंथेटिक ऑर्गन्स भी डिज़ाइन कर रहे हैं। ये सच में नेक्स्ट लेवल इनोवेशन है। अब फाइनल मैसेज, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, अपनी ब्रांच सिर्फ इसलिए मत चुनो क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स चुन रहे हैं। खुद को एक कमोडिटी मत बनाओ। लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भीड़ में एक और चेहरा मत बनो। सबसे सेफ करियर वो नहीं जो ट्रेंडी हो, बल्कि वो होता है जिसमें तुम हाईली स्किल्ड हो और जिसकी दुनिया को सच में ज़रूरत है। बन जाओ वो इंसान जो रॉकेट्स बनाता है, क्लीन एनर्जी प्लांट्स डिज़ाइन करता है, फ्यूचर रोबोट्स बनाता है। और अगली बार कोई कहे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डेड है तो उससे पूछो, एआई का हार्डवेयर कौन बनाएगा? फ्यूचर की सस्टेनेबल कार्स कौन डिज़ाइन करेगा? ग्लोबल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? आंसर साफ है, मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हमारे समाज में जो एक मिथ बना हुआ है मैकेनिकल को लेकर, उसे तोड़ने के लिए बनाया गया है। आप और अच्छी रिसर्च करके अपने स्किल और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ब्रांच को चुनें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।